बिहार शरीफ के एक निजी सभागार में ग्रामीण कार्य विभाग के संवेदकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संवेदक संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने की। इस बैठक में नालंदा जिले के बड़ी संख्या में संवेदकों ने भाग लिया और दौरान 4 प्रमुख मुद्दों को लेकर संवेदकों ने अपनी चिंता व्यक्त की। संवेदकों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा बिना भुगतान किए ही कई मामलों में इकरारनामा विखंडन की कार्रवाई की जा रही है, जिससे संवेदकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा किए गए कार्यों का समय पर भुगतान नहीं होने से संवेदकों के समक्ष वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। संवेदकों ने यह भी कहा कि विभाग द्वारा निर्धारित लीज क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पत्थर और बालू उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सड़क निर्माण में प्रयुक्त अलकतरा और इमल्शन की कीमतों में लगभग दोगुनी वृद्धि होने से परियोजनाओं की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। बैठक में जिले भर से पहुंचे संवेदकों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा और जल्द भुगतान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। संवेदकों ने कहा कि निर्माण कार्य पूरा करने के बावजूद महीनों से भुगतान लंबित है, जिससे मजदूरों और सप्लायरों का पैसा चुकाना मुश्किल हो गया है। क्या निर्णय निकला? अच्छा, बैठक है जो की गई है ग्रामीण कार्य विभाग के माने पदाधिकारी लोग के गलत नीतियों के खिलाफ में बैठक की गई है। भुगतान न होना और सरकारी दबाव पड़ना काम करने के लिए, इसके लिए बैठक की गई है। क्या निर्णय निकला? निर्णय निकला कि हम लोग इसके खिलाफ में जो है मैंने ऊपर पदाधिकारियों से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति होगी? मांग अगर नहीं पूरी होगी तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। फिर सरकार के मैंने मुख्यमंत्री लेवल तक, सचिव महोदय तक आगे जाएंगे कहने के लिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुरेश कुमार है। कि आज जो बैठक है उसमें 3-4 अहम मुद्दा है। पहला तो है कि सरकार हम लोग को किया हुआ कार्य का भुगतान नहीं कर रही है। दूसरा है कि सभी संवेदक को, ग्रामीण कार्य विभाग के संवेदक को इकरारनामा विखंडित किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो आप पैसा दीजिएगा नहीं तो समय पर कहाँ से काम पूरा होगा। दूसरा मुद्दा है हम लोग का अलकतरा और इमल्शन का रेट बढ़ गया। हम लोग का रेट दिए हुए 56 रुपये किलो, अभी 100 रुपये किलो हो गया अलकतरा का रेट। उस पर भी कोई लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा मुद्दा है हम लोग को पत्थर और गिट्टी बालू नहीं मिल रहा। गया से हम लोग को लीज दिया गया ब्लैक स्टोन का, वहाँ एक भी गाड़ी हम लोग को नहीं मिलता है ब्लैक स्टोन। हम लोग झारखंड से लाकर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का तानाशाही रवैया अपना लिया है सरकार विभाग, ये ग्रामीण कार्य विभाग। तो हम लोग कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? सही बोल रहे हैं यहाँ अभी लोग कि या तो आत्महत्या करना पड़ेगा या हम लोग रोड पर उतरेंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं सरकार सुने हम लोग का तो कुछ करना ही पड़ेगा। और कई अहम मुद्दे हैं जो सरकार हम लोग के लिए सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सीधे कर आप काम क्यों टाइम पर नहीं किए? अरे तो काम करेंगे, हम लोग तो काम करने के लिए ही लिए हैं ना। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है काम करवाने के लिए, तो काम कैसे टाइम पर पूरा होगा? आप अपनी खामियों को उजागर छिपाने के लिए आप ठेकेदार को आप ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं, रिसाइन कर रहे हैं, आप विखंडन कर रहे हैं। ये गलत नीति है और इसके विरोध हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक हम लोग इसका लड़ाई हम लोग पूरा ताकत से लड़ेंगे। और मैं बिहार सरकार में यहाँ से MB बुक करा के 3-3 महीना 6-6 महीना से अभी तक कोई आवंटन नहीं आया है। 1 साल का ही मात्र इसमें समय दिया गया है हम लोग को इकरारनामा में, और 6 महीना से यदि पेमेंट नहीं होगा तो ठेकेदार अपने घर से कहाँ से कर पाएगा काम। तो काम यदि स्लो हो रहा है, इसके चलते वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ के संवेदकों को। आप लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कीजिए? हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो या तो हम लोग आत्महत्या करेंगे या छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे बिहार। और क्या करेंगे? और क्या उपाय? आज हम जो पोजीशन है सारे संवेदक का, बकायादार जहाँ से लेके काम किए हैं, बकायादार के घर में रोज़ चढ़ के रोज़ 4 बात सुनते हैं। आदमी काम करता अपना इज्जत बचाने के लिए, नहीं कि इज्जत बिगाड़ने के लिए। तो सरकार का जो भी रवैया है, या तो उसके लिए या तो उनको समय देते हुए या भुगतान करते हुए, कोई भी ठेकेदार को पूरा का पूरा 100% काम करने के बाद भुगतान होगा, ये चाहिए। हमारे हम सचिव महोदय को भी कहते हैं, मैं पहले भी एक बार आप बोला था कि ऐसा किया जाए, इसमें लिख दिया जाए जो NIT निकलता है उसमें कि
संवेदक को काम समय कर देना होगा, लेकिन भुगतान सरकार अपने इच्छा के अनुसार करेगी, तभी ना। तो जिसको होगा दम लेगा, नहीं होगा दम नहीं लेगा काम।